हमारे जो है ना फिजिक्स में कहूँ तो 140 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और जो है ना केमिस्ट्री में भी 140 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप पागल हो गए होंगे कि भैया कैसे आप कह रहे हो कि फिजिक्स में तो 17 नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं, आप कह रहे हो 140 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। हेलो नमस्कार प्यारे, मैं आप सबों का भाई रंजित भैया। प्यारे, आज मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आपने मेन विषय मैथमेटिक्स रखा है तो मैं आपका फिक्स कर देता हूं 400 नंबर आएगा ही आएगा। लेकिन किस प्रकार से आएगा, मैं आज आपको हर एक टिप्स एंड टेक्निक बताऊंगा, कुछ स्ट्रेटजी बताऊंगा, कुछ उसमें मिर्च एंड मसाला भी बताऊंगा। यदि आप इस स्ट्रेटजी से पढ़ाई करोगे तो आपके मैथमेटिक्स, यदि आप मैंने मेन विषय रखा है तो 400 अंक का दावा ठोकता हूं। तो मेरे प्यारे, क्योंकि मैंने खुद अपने बोर्ड एग्जाम में 85% से प्लस ही नंबर लाया है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो मेरे प्यारे, चलिए करते हैं हम अपनी चर्चा की शुरुआत। देखो मेरे प्यारे, आपको क्या करना होगा, यदि आप चाहते हो कि हम अपने बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस अंक प्राप्त करें, तो आपको क्या करना होगा, आपको एक कह सकते हो कि एक स्ट्रेटजी लगाना होगा, कुछ टिप्स एंड टेक्निक का यूज करना होगा, कुछ गेम चेंजर प्लान बनाना होगा। देखो, आप जानते होंगे कि हमारे बोर्ड एग्जाम में जो हमारे 500 नंबर का जो आपके बोर्ड एग्जाम हुआ करते हैं, तो आपको 500 नंबर में 400 लाना है। लेकिन मेरे को कितने सब्जेक्ट है मेरे भाई, आपको 5 सब्जेक्ट होंगे। आपने यदि मेन विषय मैथमेटिक्स रखा है ना, तो आपको 5 सब्जेक्ट है। कौन कौन? हिंदी, इंग्लिश, कह सकते हो कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, टोटल 5 सब्जेक्ट हैं। और टोटल 5 ही सब्जेक्ट मिलाकर मेरे को 400 अंक प्राप्त करना है। तो इनका मतलब, इनसे मेरे को यह समझ आता है कि मेरे को जो है ना मेरे भाई, कि प्रति सब्जेक्ट में 80 प्लस नंबर लाना जरूरी होगा 400 अंक प्राप्त करने के लिए। लेकिन किस प्रकार से लाओगे, कुछ मिर्च एंड मसाला बताऊंगा, इसीलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, तब आपको पता चल पाएगा। देखो मेरे प्यारे, मैं आपको सबसे पहले जो है ना फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में बताता हूं, तब मैं आपको हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स के स्ट्रेटजी के बारे में भी बताऊंगा। इसीलिए आप, यदि आप लास्ट तक रहेंगे तभी आपको ना पता चल पाएगा। देखो, आप जानते होंगे मेरे प्यारे कि आप फिजिक्स हो या केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री में टोटल की यदि मैं बात करूं ना, तो 140 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कर रहा हूं, सिंगल हमारे जो है ना फिजिक्स में कहूं तो 140 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और जो है ना केमिस्ट्री में भी 140 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप पागल हो गए होंगे कि भैया कैसे आप कह रहे हो कि फिजिक्स में तो 17 नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं, आप कह रहे हो 140 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो मेरे प्यारे, हमारे ये बिहार बोर्ड है ना साहब, बिहार बोर्ड में हमारे कह सकते हो कि 2021 से दोगुना प्रश्न पूछा जाता है ना बिहार बोर्ड में, जिनकी वजह से जो हमारे कह सकते हो कि आपके बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स हो या केमिस्ट्री 70 नंबर के एग्जाम हुआ करते हैं ना, वही हमारे 140 नंबर के भी वही हमारे 140 नंबर के होते हैं। क्यों? क्योंकि दोगुना प्रश्न पूछा जाता है, इसीलिए मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में 140 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो, आपको जो है ना 140 नंबर में जवाब कितना का देना रहता है, 70 नंबर का जवाब मांगता है। मैं जिसमें कह रहा हूं, आपको जो है ना 70 नंबर में 60 नंबर लाने के लिए, 60 नहीं लाएगा ना मेरे भाई, 55 ही नंबर ला सकते हो ना। किस प्रकार से लाओगे, वो थोड़ा मैं उनका मिर्च मसाला बताता हूं। देखो मेरे प्यारे, आपके जो ये फिजिक्स व केमिस्ट्री होते हैं, मैं मानता हूं कि ये जो आपके 70 नंबर के बोर्ड एग्जाम हुआ करते हैं, 70 गो नंबर में जो है ना ऑब्जेक्टिव कितने और सब्जेक्टिव कितने हैं। तो ऑब्जेक्टिव की यदि मैं बात करूं, तो ऑब्जेक्टिव जो है ना 70 को ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, इसमें जवाब कितना का देना रहता है, 35 का जवाब देना रहता है। मैं मानता हूं मेरे भाई, आपने 35 ऑब्जेक्टिव में 5 को ऑब्जेक्टिव को गलत कर दिया है भाई, कर दो ना, तब पर भी मैं आपको 400 का गारंटी देता हूं, ठीक ना। देखो, आपने यदि 35 ऑब्जेक्टिव में मानकर चलता हूं कि आपने जो है ना 5 को ऑब्जेक्टिव गलत कर दिया, तो ऑब्जेक्टिव से कितने नंबर आया मेरे भाई, 30 नंबर आया, ठीक है। अब मैं चलता हूं थोड़ा सब्जेक्टिव के मिर्च मसाला पर। सब्जेक्टिव भी कह सकते हो कि 70 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। यदि मैं कहूं तो 70 में 35 का ही जवाब मांगता है। मैं मानता हूं 35 को कह सकते हो कि सब्जेक्टिव में जो है ना, आपके जो है ना ऑब्जेक्ट कह सकते हो कि 2 नंबर क्वेश्चन कितने होते हैं और 5 नंबर क्वेश्चन कितने होते हैं मेरे भाई। तो 5 नंबर की यदि मैं बात करूं तो 6 गो क्वेश्चन रहते हैं, 2 नंबर की मैं यदि बात करूं तो 20 गो रहते हैं, जिसमें जवाब कितना का देना होता है मेरे भाई। जवाब की यदि मैं बात करूं तो 20 गो में 10 को का जवाब देना रहता है 2 नंबर में, और जो है ना 6 को 5 नंबर में 3 का जवाब देना होता है। मैं मानता हूं मेरे प्यारे, आप जो है ना 10 को 2 नंबर में जो है ना 9 को का जवाब दिए। मैं मानता हूं, छोड़ दो एक क्वेश्चन, मैं आपको कह रहा हूं ना, छोड़ दो। तो 9 को कह सकते हो कि आपने 2 नंबर को सॉल्व किया, तो 9 को 2 नंबर से कितना नंबर, 18 नंबर आया। और सब्जेक्टिव की यदि मैं बात करूं, 6 में से 3 का जवाब देना होता है। मैं मानता हूं कि आपने जो है ना 2 का ही जवाब दिए, ठीक ना, तो यहां से 10 नंबर आ गया। तो कह सकते हो कि हमारे सब्जेक्टिव पार्ट से आपने फिजिक्स व केमिस्ट्री हो 28 नंबर यहां से ला लेते हो, और जो है ना ऑब्जेक्टिव के पार्ट से 30 नंबर ला लेते हो, तो आप फिजिक्स हो या केमिस्ट्री में 58 नंबर ला लेते हो। मैं कहता हूं कि 55 ही नंबर लाओ, तब पर भी 3 नंबर ज्यादा हो गया, ठीक ना। तो और जो है ना प्रैक्टिकल कितने नंबर के होते हैं आपके फिजिक्स व केमिस्ट्री में, 30 नंबर के होते हैं ना मेरे भाई।
30 में हर एक कॉलेज का पावर होता है कि वो 27-28 नंबर देता है। मैं मानता हूँ कि आपको जो है ना साफ बुड़बेल है, आपका कॉलेज में उतना अच्छा बिहेव भी नहीं है, तो 25 नंबर तो देगा ही देगा मेरे भाई। तो जोड़ोगे ना, यदि आपने 55 ही नंबर लाया तो जो है ना फिजिक्स व केमिस्ट्री में 80 नंबर ला सकते हो, ठीक ना। आप इस स्ट्रेटजी से पढ़ाई करोगे, ठीक ना। और आपको क्या करना होगा, यदि आप कहेंगे ना कुछ और स्ट्रेटजी बताने के लिए कि हम किस प्रकार से फिजिक्स व केमिस्ट्री पढ़ें, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उन पर भी वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। अब थोड़ा मेरे प्यारे, मैं आपको जो है ना थोड़ा हिंदी व इंग्लिश के बारे में भी बता देता हूँ। देखो मेरे प्यारे, आपके जो हिंदी व इंग्लिश होते हैं ना, यदि मैं बात करूँ ना, तो हिंदी हो या इंग्लिश 200 के नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ना कैसे दोगुना प्रश्न पूछा जाता है मेरे भाई। तो देखो आपको जो है क्या करना है, ऑब्जेक्टिव की यदि मैं बात करूँ ना, हिंदी हो या इंग्लिश, ऑब्जेक्टिव कितने पूछे जाते हैं बताओ। ऑब्जेक्टिव की यदि मैं बात करूँ तो ऑब्जेक्टिव जो है ना 100 को पूछा जाता है, 100 में 50 का जवाब देना होता है। मैं मानता हूँ हिंदी व इंग्लिश में 40 को ऑब्जेक्टिव सही करो, मानता हूं। अरे भाई, हिंदी में कोई 40 को ऑब्जेक्टिव सही कर सकता है क्या? वो बुड़बक होगा तब 40 को ऑब्जेक्टिव सही करेगा। हर एक छात्र जो है ना 48, 49 या 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही करता है। मैं मानता हूं कि आप बुड़बेल हैं। आप जो है ना कह सकते हो कि 40 ये मानता हूं 40 ऑब्जेक्टिव को सही किया। लेकिन सब्जेक्टिव की यदि मैं पार्ट्स की बात करूं, तो सब्जेक्टिव में कैसे प्रश्न पूछा जाता है जानते हो मेरे प्यारे? आपके एस्से से, एक्सप्लेनेशन से, पैसेज से, और कह सकते हो कि लेटर एप्लीकेशन से, ये सभी चीजों से प्रश्न पूछा जाता है। ये सब इतना हल्का है ना कि इनके बारे में बता ही नहीं सकता। यदि आपको ये सब्जेक्टिव पार्ट को सॉल्व करने में दिक्कत हो रहा है और नहीं पता चल रहा है कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप मेरे नोट्स ले सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मेरे टॉपर के नोट्स लें, तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 8969905248 पर कॉल करके पता कर सकते हैं कि किस प्रकार से आप मेरा नोट्स लेंगे। यदि वो नोट्स आपने ले लिया तो टॉपर होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको सजेशन दूंगा लास्ट में, ठीक ना। तो आप क्या करोगे कि हिंदी व इंग्लिश में भी आप कह सकते हो कि यदि ऑब्जेक्टिव पार्ट से 40 नंबर यहाँ से ले लेते हो और 45 या कह सकते हो कि 48 नंबर लो सब्जेक्टिव से, आपका अक्षर भी उतना अच्छा नहीं है, तो आप क्या करोगे कि हिंदी व इंग्लिश में भी कह सकते हो कि आप जो है ना 80 नंबर ला सकते हो। तो आपको क्या बताया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी व इंग्लिश में जो है ना 80 नंबर ला लिया, तो तीन विषय में कितना 320 नंबर हो गया ना। अब आपको जो है ना मैथमेटिक्स की यदि मैं बात करूं, यदि आपने मैथमेटिक्स थोड़ा भी नहीं पढ़ा है ना, तो आपको मैं बताऊंगा। यदि आप नहीं जानते हैं तो मैं एक स्ट्रेटजी बताता हूं मैथमेटिक्स में, बस और बस यही काम करो। मैथमेटिक्स में आपको क्या करना है कि थोड़ा सा जो है ना, अभी जो है ना सबको सबसे पहले क्या करना है कि ये मैथमेटिक्स में जो है ना आपके 15 चैप्टर है, ठीक ना। तो 12th में बात कर रहा हूँ, तो 12th में 15 चैप्टर में जो है ना कम से कम 6 से 5 चैप्टर पढ़ो। 5 चैप्टर तो अभी नहीं पढ़ा जाएगा। तो अभी क्या कर सकते हो कि आप क्वेश्चन बैंक का भी सहारा ले सकते हो, मॉडल पेपर का भी सहारा ले सकते हो। मैं ये नहीं मानता हूं कि आप 0% पढ़ोगे। आपने मैथमेटिक्स में भी बहुत सारी चीज पढ़ा होगा, जो भी पढ़ा है ना उनको एक बार रिवीजन भी कर लो। और एंड क्या करोगे कि सारा मैथमेटिक्स में जितने भी हमारे कह सकते हो कि फॉर्मूला हैं उनको एक बार रिवीजन कर दो, रिकैप कर लो। और यदि आप जो है ना, देखो होता है क्या है कि हमारे मैथमेटिक्स में जो है ना 100 को ऑब्जेक्टिव में जो है ना, तो यदि मैं एवरेज की भी बात करूँ ना, तो लगभग जो है ना 35 से 45 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि लो लेवल के होते हैं, और 15 से 20 क्वेश्चन जो है ना मीडियम लेवल के होते हैं, और 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि हार्ड लेवल के होते हैं, जो किसी से नहीं बन सकता। जो थोड़ा बहुत आप यदि पढ़े होंगे ना, तो मैथमेटिक्स में जो है ना 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही कर सकते हो। मैंने खुद किया है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। और सब्जेक्टिव में जो है ना आपको मैं, यदि आप नहीं जानते हैं कि हमारे कह सकते हो कि मैथमेटिक्स में इजी एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन है, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में या कह सकते हो कि कमेंट बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा, वहां से आप पता कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे, यदि आप इसी प्रकार से पढ़ाई करेंगे तो आप जो है ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स में 80 प्लस स्कोर करके जो है ना 400 से प्लस स्कोर कर सकते हो। तो मेरे प्यारे, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करे होंगे, और आप कर भी लिए होंगे, और 5 लोगों के बीच शेयर जरूर करेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि मेरे नोट्स ले, तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 8969905248 पर कॉल कर सकते हैं। तो नमस्कार मेरे प्यारे।